कोई तो बोलूँगा थोड़ा बंद करना पड़ेगा। 4-5 और 6 भी आती है। देखो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इसको यहाँ तक जो है इसको बंद करना है। एक मिनट, हम सुनो, सबसे पहले चीज़ कि 3 डिग्री नॉट हमने डिग्री ली। हाँ, हमने जो डिग्री ली है 3, अगर हम 3 लेंगे तो बाकी सब में 90-90 जोड़ते जाओ, 4 हो गया। आप अलग कर सकते हैं। हम हटाने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ कलर चेंज करने को कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जगह पे सही है लेकिन कलर का हो। हर की तरफ भी आप एक पेड़ का वो मार और उसको प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 20 दिन सामान रख दो कहीं और उससे ढूंढो। जिस दिन इसने बता दिया समझ लो आपसे क्यों नहीं करना कैसे इसको बता रहे हैं। ऐसे पकड़ो, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लो, फिर उसका जो भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन करो, ये यस नो में जवाब करो। ठीक है जी। अब देखो उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो ऐसे पकड़ते हैं, ये अपने आप मूवमेंट करते हैं। देखो अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो हम बोलते 70-80% है, और अगर ये पूरी ऐसे हो जाती है तो हम कहते 200% है, और सीधी हो जाती है नहीं 100%। जो क्वेश्चन हमने हमारा क्वेश्चन आया नहीं कि हमारे लिए पॉजिटिव है या नहीं, या अभी हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। ये 70 से 80% पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। अब आपको बताओ ये नॉर्थ ईस्ट का जो वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये अपने को प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है। 70-80% दे रहा है। अब हम देखते हैं ये बेकार है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, हमने अभी मंदिर यहाँ से हटाया है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा। एक बार हम फिर करते हैं कि क्या यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं। नहीं है। आधा SSW में कितना आ रहा है? ये मैं बता देता हूँ, जितनी ये पाइप आ रही है ना, देखो सर, ये जो क्रॉस है ना, ये कोना है ना, क्रॉस से ये कोना होता है। ये देखो यही है ना, ये रहा। हाँ जी मैम, ये देखो, ये हाँ ये ना, ये देखो, ये देखो आधा SSW वो में वाली आ दीवार है ना, वो वाली ये दीवार का आधा इस साइड वाला कोना और ये वाला कोना, ये सारा ये SSW आ गया। SW में आ रहा है, SW में आ रहा है ये। और ऐसे हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर मैं पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बायस हो गया। हमारा क्वेश्चन हाँ या नहीं है कि हमारे लिए पॉजिटिव है या नहीं, या अभी हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ये 70 से 80% पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। अब आपको पता होगा ये क्या है। ये देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार हम फिर करते हैं कि क्या यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं। नहीं है, एनर्जी नहीं है। खराब है वो। क्वेश्चन है कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी तो है लेकिन 50% है, करेंगे पॉजिटिव एनर्जी है ही। अब यहाँ एनर्जी तो है लेकिन कम है, 70-80% है, कोई 100% नहीं है।
पकड़ा भी सही है कि नहीं? नहीं नहीं ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा और हाँ ऐसे बस ऐसे ऐसे करो और मत तो यहाँ पर सब जैसे हम है मशीन की एनर्जी तो अच्छी है मशीनें खराब नहीं होती है वाली मेरी। सर आपके सामने मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये आज तक खराब नहीं हुई मेरी मशीन। ऐसे मत करो ये नहीं हुआ ना कभी ऐसा देखो आपके सामने होती है है कभी। एनर्जी आपकी पूजा सर वो गणपति जी से गणपति अच्छा बप्पा तो आज आप छुट्टी पर हैं फिर हाँ सर चलो बढ़िया सर पाँच काम चल 5-7 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। चलो ठीक है पहुंच जाओगे जब तक वैसे भी अभी तक सब आ ही रहे हैं धीरे धीरे जी सर चलो जब तक हम कैसे हैं सर बाकी तबीयत पानी कैसी सर आपकी? सब बढ़िया फर्स्ट क्लास घूम फिर के आए पूरा राजस्थान टूर करा उदयपुर जयपुर माउंट आबू बहुत बढ़िया मुझे जब जब घर से निकले हैं तो पूरा टूर करके ही आओ फैमिली के साथ है तो पूरा घूमे फिरे काम भी करा और घूमे वो भी भी सही बात सही। भीलवाड़ा भी गए विजिट वो भी पर जयपुर भी अच्छा जब निकलते हैं तो फिर सारा काम ही करते हैं घूमना भी हो गया और विजिट भी हो गई अच्छा सर अच्छा अभी जरा और भी आ जाए फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना कि कहाँ क्या हुआ जी सर बाकी अजय जी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं सॉरी हाँ जी अजय जी एंड कपिल जी कपिल जी आप तो दुकान में ही लगे रहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी बहुत नहीं सर कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ही अभी घर का भी नक्शा बनवाया है। घर का नक्शा बनवाया है किसी अड़ोसी पड़ोसी का कोई टिप्स वगैरह देते हो या नहीं किसी को दी हो कुछ फायदा हुआ हो अभी तो नहीं सर सर जब कोर्स खत्म हो जाएगा फिर करोगे फिर ढूंढोगे कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा अभी आपके पीछे 4 बंदे क्या 40 खड़े हैं बाद में फिर 4 बंदे भी नहीं दिखेंगे ये बात ध्यान रखना जी इसलिए समय रहते काम कर लो तो फायदे में रहते हैं बाद में करते हैं तो फिर नहीं आपसे तो सर जुड़े ही हूँ। सर हम तो जुड़े हैं लेकिन क्या पता जब आप फोन करो हम भी बिजी हुए फिर आप क्या करोगे माना मेरा बैच चल रहा है उस टाइम पे तो मैं चाहकर भी अभी किसी का फोन आएगा मैं नहीं उठाऊंगा और हमारा बैच कभी सुबह चलता है कभी दोपहर में कभी शाम में कभी रात में जब हम फ्री होते हैं तो बैच चला देते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस करो तो फायदे में रहोगे बाकी आपकी मर्जी है जो मैंने ये वीडियो भेजा था इसका वो देखा आपने जयपुर वाला जी सर जो विजिट का हाँ कुछ समझ देखा था आया सर उसको देखने से जी बिल्कुल सर क्या समझ आया आप जी सारा सर तो चेक कर फटाफट बोल देते हैं समझ क्या है ये बताओ जी बताओ क्या समझ आया आप चेक कर रहे थे सारा उसे सर मैं तो हेलो गया था मैं तो चेक करूंगा आपको क्या समझ आया आप बताओ आपने क्या देखा उसमें तो कुछ खास समझ नहीं आया अभी तो आप कह रहे थे समझ आया अब मैंने पूछने लगे तो कह रहे कुछ समझ नहीं आया सर समझोगे तो समझ आएगा समझने वाले को एक थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि वहां पर ये प्रॉब्लम है और ये करा है मैंने उसका उसी से ही काम चल जाता है ऐसे भी जी बंदे होंगे जिन्होंने कोर्स कई जगह से कर रखा है सिर्फ एक पॉइंट देखा और उनके पैसे वसूल हो गए बिल्कुल ये बात भी होता है चलो कोई नहीं अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसी पे अजय जी आप हैं आपने तो कैमरा ऑफ कर रखा है हाँ जी अजय जी सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर फोटो तो आनी रही है आपकी सर वो थोड़ा कुछ काम कर रहा था घर में ना। चलो सही है सर काम करते रहो आपने वीडियो देखा जो हमने भेजा या नहीं
सर अभी नहीं देखा वीडियो मैंने। चलो ठीक है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद देख लेना। जब ठीक है सर। जब देखा ही नहीं तो फिर पूछने कोई मतलब ही नहीं है। चलो सर, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। राहुल जी आपने, राहुल जी का भी कैमरा ऑफ है। हाँ जी राहुल जी। सर देखो, हमारा कोर्स खत्म होने का है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर ऐसे ही रह जाओगे आप, ये बात ध्यान रखना। वो आपकी मर्जी है, कैमरा ऑफ रखो ऑन रखो, बात सुनो मत सुनो, रिप्लाई करो मत करो, मेरा काम है कोर्स को कंप्लीट करना, और हम खत्म कर रहे हैं अब, क्योंकि ये ऑफिशियली हमारी लास्ट क्लास है, और जो हमारी दो क्लास रहती हैं वो रात को होंगी, एक आज होगी एक कल होगी। कल हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। पूजा जी आप, पूजा जी का भी आज कैमरा ऑफ है। हाँ सबके सर। हाँ जी पूजा जी, क्या हाल है जी? बस ठीक है सर। आपके साथ के आज कोई भी नहीं है, जो बंदे वहां आए थे क्लास में एक भी नहीं है, सिर्फ आप ही हो इकलौते। सर वो सब एक्सपर्ट हो गए तो मुझे लगता है वास्तु करने गए होंगे। हाँ सही है, जैसे ओमकार जी घूम रहे हैं, वास्तु कर भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। सही ठीक है, है ना? वो गणपति चलो अच्छी बात गणपति है। पंडाल के वास्तु कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो ऐसा होगा तो बढ़िया बात है, वो तो सीख इसलिए रहे हैं कि आगे बढ़े। हम्म। आप बताओ मैं जी आपकी जो कंपनी। जो पंडित जी मेरे घर पे पूजा करा रहे हैं ना सालों से, तो जब उनको मेरे बारे में पता चला तो वो बोले मुझे घर छोड़ो और चलो मेरा घर भी देखो। मैंने कहा जो आ गया गुरु जी, तो मैं उनका घर भी देखने गया था। चलो कोई बहुत बात है, प्यारे पूजा भी हैं कर रहे वो। हो वास्तु भी कर रहे हो। हाँ बहुत प्यारे इंसान है, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा में चलता हूँ, आपके घर देखो। चलो सही है, आप तो करते गया हैं, एक अच्छी दो बात चीज। है। पूजा जी आपकी कंपनी में इनको आया हुआ एक वीक से तो ज्यादा हो गया। हाँ, आज फिर मैंने मशीन चलाई और आज फिर उसका एक पार्ट टूटा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। ने आपने वो अभी ये मतलब आपने अभी पूरी रेमेडी की नहीं है ना, इसके लिए रुकी हुई है वो। अभी सारी बट रेमेडीज कर अभी दी आपने या? देखो, एक दो बार के बाद नहीं टूटेगा वो, गारंटी। जो आपका वो जो मैंने वो बताया ना, कट किया, वो कट हम्म। हो जाएगा अच्छे से। तो आप उसमें ब्रास डलवाओ क्योंकि कभी आपने कभी अभी ऐसा तक होता है। रेमेडीज कौन कौन सी करी हैं? मैंने तो डोर वाला ट्रीट किया है। और उसके अलावा और कोई नहीं करा? और कलर कलर का किया है। SSW में मशीन है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको येलो कलर से कट कर देना चाहिए, एक मशीन को। ट्राई करके देखो, जमीन पे लाइन खींचो, हाँ, और क्या, उसको कट कर देते हैं एक बार। ताकि एक बंद हो दूसरी चलती रहे। हाँ। ट्राई करके देख सकते हो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, सिर्फ येलो लाइन ही खींच रहे हैं हम जमीन पर। हाँ, वही कलर के डब्बे तो आए हुए ही हैं, सारे कलर पड़े अभी। अब वो कम से कम कुछ तो पॉजिटिव दिखा होगा आपको, लेबर में किसी और में। नहीं, कुछ नहीं आया, थोड़ा बहुत ही। थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत कुछ तो बताओ। कुछ नहीं आया सर फिलहाल। अभी फिलहाल कुछ नहीं आया है। हम्म। चलो, जो होगा भगवान भली करे सबका, आपका भी। सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, वो जो आपने वीडियो देखने के लिए बोला था सर, जयपुर वाली। तो हाँ। सर उसमें से एक वीडियो देखी थी मैंने, तो आपने डाउजिंग रॉड सर फैक्ट्री में पकड़ रखी थी, तो उससे नेगेटिव और पॉजिटिव का पता चल रहा था सर। लेफ्ट और राइट दोनों जगह मूव करे तो दोनों मतलब दोनों साइड खुल जाए तो पॉजिटिव है, और जो आपका सिमिलर मिल रहे हैं तो वो हाँ नेगेटिव आ रहा है उसका सर, ये देखा था। सर उसके अंदर बहुत कुछ है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। आज स्टूडेंट पता नहीं कहाँ रहेगा, हमने कहा डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा सही ढंग से, स्टूडेंट्स ही कम है। हम तो कर लेंगे, हमें तो, क्योंकि हमें तो कोर्स अपना कंप्लीट करना है, कोई आए या ना आए। अब वहां पर टोटल 5 स्टूडेंट्स आए थे हमारे। एक जयपुर से था, बाकी ये पूजा मैडम थे, ये वापी से हैं। एक पूना से आए थे, एक इंदौर से आए थे, और एक दिल्ली से आए थे। 5 टोटल आए थे। पूजा जी आप ही बताओ फिर, वहां पर क्या था, क्या किया हमने, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सोल्यूशन करा। आप ही पूरा बताओ कि हम वहां पर क्या थे, कैसे करा, क्या नहीं। क्योंकि वो भी अभी उनका मैसेज आ रहा था, लेकिन वो भी क्लास में नहीं आए, पहले तो लग रहा था आएंगे, वो भी नहीं आए।
उनका फोन तो अगले दिन ही आ गया था मेरे पास कि अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूंगा। ठीक है आप करो। तो सर उनको दिखाना चाहिए था क्या क्या चेंजेस किया उन्होंने। कोई बात नहीं, आप बताओ ना कि हम वहाँ गए किस लिए थे, और आपने वहाँ क्या करा, वहां जाके आपको क्या नॉलेज मिली, नहीं मिली, पैसे बर्बाद हुए, आप गए एक दिन होटल में भी अरे रुके, नहीं सर, बहुत आना कुछ जाना भी सीखने को किया। मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैडम बहुत कुछ नहीं, एक एक चीज बताओ। आप वहां गए, शुरू से लेकर शाम तक का आप बताओ, आपने वहां क्या किया, क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या उनको उपाय बताए, क्या था जो आपको याद है सब बोलते जाओ, तो एक जगह सब रट दो। सर सबसे पूजा पहले मैडम तो बहुत खुश थी। पूजा मैडम बहुत खुश थी, उनको पूछो क्या क्या सीखे, बोले बहुत सीखा। मैंने कहा मुझे भी बताना, पूरी बहुत ही, क्लास में अरे बहुत बताऊंगी। बहुत मजा आया वहां पे, बहुत अच्छा लगा। मतलब कंपनी में जाके आपको कैसे ट्रीट करना, मतलब कैसे देखना है, वो सब हमने सीखा। कहाँ से स्टार्ट करना है वो सीखा। सबसे पहले हमने उनका डोर देखा जो गलत डायरेक्शन में था, सबसे उसको पहले ट्रीट बताते किया जाओ ना उसके। वहां पर क्या, कहाँ पर था, क्या किया आपने, वो लिखा हुआ है मैप भी आपके पास, एक एक करके सारे कोनों का बताते जाओ। सबसे पहले हमने उनका डोर देखा जो कि N1 और N2 में था एक तो, और एक W8 W7 में था। दोनों को ट्रीट करने को बोला हमने उनको। इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह आ रहे थे, करंट वगैरह आ रहे थे उनके N1 N2 की वजह से। और उसके बाद साउथ वेस्ट में उनके गड्ढा था, उसको सर ने बोला कि इसको बंद करो। और एक मशीन SSW से स्टार्ट थी, सर ने उसको बोला कि इसको नॉर्थ साइड में शिफ्ट कर दो कहीं पे, ऑफिस बना दो इधर में, और मशीन को उधर कर दो। और उनके साउथ ईस्ट में भी गड्ढा था वहां पे। के बाद में मंदिर पड़ा था साउथ ईस्ट में, तो सर ने उसको नॉर्थ में शिफ्ट करवाया, हैंड टू हैंड उसको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, और वहां पे उन्होंने मिरर लगा रखा था जो कि उसको डबल कर रहा था। तो सर ने उसको कट करने के लिए बोला, बंद तो नहीं होगा लेकिन कट करने को बोला सर ने उसको। हमने ये और बोला था कम से कम पहले मिरर हटा दो, ताकि वो जो मिरर उसको हटा दो। डबल कर रहा है वो हट जाए। क्योंकि हम हाँ मिरर का यूज करते हैं किसी भी एरिया को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। और वो इतना बड़ा मिरर था, ऊपर से वहां पर वो था, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में हॉल। खड्डा भी था, पोल के पास आपको पता होगा लोहे का पोल भी आ रहा था, और खड्डा भी था हाँ खड्डा भी था, छोटा सा। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही वो वेस्टेज रख रखा था उन्होंने पूरी लाइन के ऊपर ही। वो पूरा हटवाने को बोला हमने, उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा था इसकी वजह से। उनकी मशीन, दो मशीनें थी, एक चल रही थी एक रुक रही थी। अब हम्म। मशीन का कलर, क्योंकि फायर जोन में आ रही है, और मशीन का कलर नीला था, एक पे उन्होंने रेड करा था, अभी 2 दिन पहले ही करा था। तो हमने बोला भैया इसको भी जो है, क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर मशीन आ रही है या फायर जोन में आ रही है, नीला कलर वो उसका एंटी है, हम कम से कम कलर तो कर सकते हैं। कह रहे हाँ कलर कर सकते हैं, तो हमने उनको बोला इसका कलर आप चेंज कर दो। इसके लिए मैडम को, मशीन्स को भी मैंने बोला था ये मेटेलिक कलर है, ईस्ट में रखे हुए हैं, थोड़े से एंटी रहेंगे। इसके लिए मैंने वहाँ ग्रीन करवाने बोला था, या तो ग्रीन बल्ब, बड़ी पट्टी लगवानी बोला था। नहीं, हमने तो मशीन के ऊपर ही कलर हो जाते हैं, क्योंकि सेम जैसी पूजा जी की मशीन है, सेम वही थी, सेम कंपनी वही थी इनकी भी, और सेम प्रॉब्लम भी इनको भी वही आ रही थी। तो पूजा जी हाँ, को और इसलिए सेम थोड़ा आया डायरेक्शन, कि सब मशीन चीज भी सेम सामने। डायरेक्शन में। मशीन भी सेम डायरेक्शन में रखी हुई थी वैसे ही, और वही जैसे पूजा प्रॉब्लम आ मैडम रहा की है। था उनके भी। हाँ, प्रॉब्लम भी वही आ रहा था सेम। एक सबसे सर बड़ी जो मेन नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम, में, उनके जो लेबर वगैरह जो वहां रहते हैं, वो आपस में लड़ रहे थे, नशा करके बैठे रहते थे। उसका क्या रीजन था आप बताओ। मेन गेट के सामने जो उन्होंने लेबर के लिए जो बना रखा था पूरा पूरा कंटेनर, जिसके अंदर लेबर रह रहे थे, जो कि डब्ल्यू के अंदर आ रहा था, हाँ, बताओ उस पे क्या था, कैसे था, क्या रेमेडीज करी। उसका आपने बोला कि इनको हटा के NW में शिफ्ट कर दो, नॉर्थ वेस्ट में होता है तो। एक्चुअली क्या है, जैसे ही उनकी एंट्री है, आपने देखा होगा शुरू में वीडियो को हमने पहले 3 मिनट का था, उसको 1 मिनट में थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अगर हम उसको वापस स्लो करते हैं तो बिल्कुल एक एक कोना आपको दिखाई देगा। जहां उनकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से अंदर होते ही एक तो बाहर भी उनका ब्लू कलर है, वो भी एंटी था, हमने बोला उसको भी चेंज करो। जो उनका वो था, नहीं ब्लू एंटी तो नहीं था, ब्लू तो खैर चलता है, लेकिन वहां पर उन्होंने जो आपका W&W डायरेक्शन आती है, वहां पर उन्होंने लेबर के लिए बना हुआ था एक कंटेनर टाइप का, आते हैं ना जैसे कंटेनर ट्रेन में होते हैं, ऐसे ही रखा था, उसके अंदर लेबर होती। और लेबर का काम दारू पीना, लड़ाई झगड़ा करना और इनको परेशान करना। क्यों? क्योंकि W&W के अंदर आ गई, डिस्पोज की जोन है।
तो नेचुरली बात है, रात को वो अपने घर पहुंचे, यहाँ से इनका फोन आ गया कि वो दारू पी के लड़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो बंदा परेशान। हमने कहा सिंपल, ये कंटेनर उठाओ, यहाँ से उठाओ और थोड़ा सा दरवाजे के दूसरे कोने पे ले जाओ, जहाँ की एनडब्ल्यू आ रहा था, मैप भी भेजा हुआ है, दूसरे कोने पे रख दो, ताकि वो जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, वो सपोर्ट देना शुरू कर। ठीक है जी। हाँ जी पूजा जी, और बताओ। बस सर इतना ही था। मैडम आपके पास नक्शा भी है, पूरा मैप है, एक एक कोने को पकड़ते जाओ और बताते जाओ, आपने सारी चीजें अपने हाथ से देखी हैं, थोड़ी आंखों से देखी हैं। आपके पार्टनर कोई है नहीं तो वो भी आपके साथ शेयर करते, वो सारे हाँ सारे सर, मुझे आए नहीं अकेला। है। अरे सर वो वास्तु करने गए सब। कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ के वास्तु करो। और सर उल्टा उनकी फोटो, एक बालाजी की फोटो उन्होंने पंचमुखी हनुमान की नॉर्थ में लगा रखी थी, सर ने उसको साउथ ईस्ट में शिफ्ट किया, साउथ साइड शिफ्ट किया। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर एक जगह उनका मंदिर पड़ा हुआ है, जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे, वो साउथ ईस्ट है, वहां मंदिर पड़ा हुआ है, भले ही वो पूजा नहीं करते थे, लेकिन वहां पर क्या था, उन्होंने उससे पहले वहीं पर एक मशीन लगाई थी पाइप बनाने की। वो बिजनेस पूरा पूरा लॉस हुआ, घाटे में गए, नुकसान हुआ और उसको बेच दिया उन्होंने। जब हमने वहां की एनर्जी चेक करी तो बिल्कुल जीरो थी। हमने जाते ही सबसे पहले बोला इस मंदिर को हटाओ और ईस्ट में रखाओ, क्योंकि खाली मंदिर पड़ा था, फोटो थी नहीं, हमने खुद ही उसको उठाया, मैंने नहीं उठाया, इन सब ने उठाया और उसको उठाकर दूसरी जगह रखवा दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट वैसी फायर जोन है, अगर हम फायर जोन में मंदिर बनाएंगे तो एक्सीडेंट होना ये सब होता रहता है, और उनके यहाँ करंट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। और सर वो एक्सीडेंट के लिए बोले थे, बोला हुआ था मेरा एक्सीडेंट भी इन उनका दिनों में। एक्सीडेंट भी हुआ था, उनकी जो पूरी गाड़ी है, पूरी के पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी, जो S500 जो है वो पूरी के पूरी डैमेज हो गई थी। हुआ क्या था, वो पहाड़ों पे गए थे, तो सामने से बंदे आ रहे थे, ड्रंक की हुई थी उन्होंने उन्होंने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी, और बिल्कुल वो तो ड्राइवर अच्छा था कि उसने हैंड ब्रेक से गाड़ी को घसीट के रखा, गाड़ी पूरी खराब हो गई लेकिन खाई में गिरने से बच गई। ये उनके साथ प्रॉब्लम आई थी, तो हमने कहा भैया इसको मंदिर को उठा के वहां रखो। ऊपर से जहां वो बैठते थे, जहां उनका अपना ऑफिस है, आपने देखा होगा पूरा, जब हम घुमा रहे हैं एंड में जाके उनका ऑफिस है, जब हम ऑफिस में हमने देखा, वो बोले जी मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। हमने ऑफिस को जाकर उनकी एनर्जी चेक करी, जहां पर था वो डिस्पोज का एरिया आ रहा था, हमने कहा आप यहाँ से उठ के थोड़ा सा इधर बैठ जाओ। वहां की हमने एनर्जी भी चेक करी, जहां वो बैठ रहे थे वो बिल्कुल नेगेटिव थी। हमने उनको कहा बस आपने थोड़ा सा जो है इधर बैठ रहे हो, इस कोने पे, माना लेफ्ट हैंड में बैठ रहे हो, आप राइट में बैठ जाओ, सिर्फ खिसकानी है, जैसे आप खिसकाओगे तो आपके यहाँ दिल भी लगेगा। आपके मैप भी मैंने शेयर कर रखा है और सब चीज आपके पास है, और जो वीडियो मैंने शेयर करा उसके अंदर भी थोड़ा सा मैप लगाया है, अगर आप थोड़ा सा पॉज करोगे, जूम कर सकते हो यूट्यूब पर, तो वो वहां पर आप उसको जूम भी कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने वहां पर लेकर एंटीना का यूज भी करा, और स्कैनर का भी यूज करा, एल रोड का भी करा, और पूजा मैडम ने भी करा। मैं कहूंगा मैंने नहीं, इन सबको मैंने टूल दे दिया, इन्होंने अपने आप सबके सब जाकर चेक करा। वो इन्होंने वीडियो नहीं भेजे हैं, अब मेरे पास अब आए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। सबके सब अपना इन्होंने यूज करना सीखा। ऐसा नहीं है कि हमने टूल अपने इनको नहीं दिए, इन्होंने कहा जिसको जो यूज करना है ले जाओ और चेक करो। पूजा जी सामने है, और इन्होंने खुद अपने हाथ से करा। कम से कम हाँ कुछ तो नॉलेज मिली सारे होगी, टूल का यूज सारे टूल यूज करना किए थे। सारे। हाँ सर। और उनका ब्रह्मस्थान, क्योंकि नेचुरली बात है फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो हमने उनको ये भी उपाय बताया कि आप इसकी जो है ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करो। उसके करने के लिए हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर ब्रह्मस्थान पर दिए जलाओ, क्योंकि फैक्ट्री जब बनी होती है तो हम ब्रह्मस्थान को छेड़ नहीं सकते। अगर नया बन रहा हो तो हम वहाँ खड्डा खोद देते हैं और मंजूषा प्लेट या फिर वास्तु पुरुष यंत्र जो आता है या पिरामिड आता है वो हम वहाँ लगा देते हैं। लेकिन जब कोई बिल्डिंग बनी हुई होती है तो हम उसमें सेंटर पॉइंट को नहीं छेड़ते, जब हम उसको छेड़ते हैं तो सारी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। तो वहाँ हम सिर्फ पूजा पाठ करके, या फिर जैसे आपका हल्दी वाला पानी, केसर वाला पानी छिड़कते हैं, येलो लाइट लगाते हैं, जिससे वो ब्रह्मस्थान एक्टिवेट। तो हमने उनको कहा आप 2 दिन यहाँ गाय को रखो और ब्रह्मस्थान में दिए जलाओ, ताकि आपका ब्रह्मस्थान एक्टिवेट। पर नॉर्थ ईस्ट के जो टैंक था, वाटर टैंक था, उसके लिए आपने क्या रेमेडी सर दी देखो थी? उसके लिए तो है नॉर्थ ईस्ट का टैंक है। हम सिंपल, क्योंकि वो बहुत बड़ा टैंक था
उनको पता नहीं था, उन्होंने बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में एक तो टैंक था, आपने अगर देखोगे वहां पर एक मिरर भी लगा हुआ है, वहां पे हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, और एक छोटा सा खड्डा भी है, ऊपर से जो है एक पिलर आ रहा है बहुत भारी, जिसके ऊपर शेड टिका हुआ है। तो हमने कहा सबसे पहले तो मिरर को हटाओ, क्योंकि मिरर जो है एक तो खड्डा है, ऊपर से उसको बढ़ा देगा। वो हमसे पहले कोई वास्तु वाले आए थे, उन्होंने लगवा दिया, वो कह रहे जब से लगाया तब से मामला और गड़बड़ है। ठीक है जी। अब हमने कहा उसको एक तो वो हटाओ, और वो जो छोटा सा खड्डा है उसको बंद करो, और जो लोहे का पिलर है बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो बोले इसको मैं हटवा दूंगा, क्योंकि वैसे हटाना तो पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे नहीं, अब मेरा जिनसे मैंने बनवाया था शेड, वो कह रहा था मैं अपने आप इसका जुगाड़ करके इसको हटा दूंगा वहां से, क्योंकि जिसपे शेड खड़ा है लोहे का पिलर है, हाँ, तो बोला वो हम अपने आप लोहे का इधर उधर पिलर। कर देंगे, वो हमारा काम है, वो हम कर लेंगे। हम्म, हमने कहा नॉर्थ ईस्ट का जो आपका टैंक है उसमें ब्लू कलर हो जाएगा ऊपर तो, और चारों तरफ नॉर्थ यानी एल्युमिनियम एल्युमिनियम की स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर दी। और सिर्फ उनकी कंपनी में एल्युमिनियम से। एक प्लस पॉइंट दिखा, प्लस हम्म, पॉइंट था उनका नॉर्थ के अंदर पानी का टैंक। ये जो टैंक था ये तो उसके लिए था कि जैसे उनकी मशीनें चलती हैं उनको ठंडा करना है, कुछ है रिवर्स होता है पानी, उसके काम आता है। लेकिन उनकी कंपनी में एक प्लस पॉइंट था कि पानी का टैंक बना हुआ था, जैसे मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ कि नॉर्थ में कुछ नहीं तो नॉर्थ पानी का एक नॉर्थ टैंक बनवा दो। तो इनके वहां पर बस एक प्लस पॉइंट ये दिखा कि नॉर्थ के अंदर उनका पानी का टैंक बना हुआ था, ताकि उनको कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाए। जैसे हम पहुंचे, हम कोई वास्तु विजिट के लिए तो नहीं गए थे वहां पर, हम तो सिर्फ अपने कोर्स की ट्रेनिंग के लिए गए थे, लेकिन हमने पूरा कंपनी को करा, एक एक चीज देखा, और सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हम वहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने 5 मिनट में काम किया हो, सबने करा, आराम से करा, और करने के बाद सबने फिर दोबारा भी किया। आज वो क्लास में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो थे, अगर वो होते तो और अच्छी तरह से बता पाते आपको। क्योंकि देखो मोस्टली स्टूडेंट आते हैं कि अपना काम हो गया आप चल दो, ट्रेनिंग के लिए आए थे, कोर्स खत्म, ट्रेनिंग हो गई, तो इसलिए अब करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। मेन पर्पस उनका सॉल्व हो गया, ट्रेनिंग करनी थी, ट्रेनिंग हो गई, काम पूरा हो गया, अब चलो कोर्स भी वैसे ही खत्म है। लेकिन अगर आज आते डिस्कशन करते तो थोड़ा सा और कुछ नई बातें निकल के आती हैं। लेकिन फिर भी पूजा जी तो हैं, पूजा जी थे, राकेश जी थे एक, और एक मैडम थे पूना से, क्या नाम था उनका पूजा जी? रीमा मैम, रीमा। हाँ रीमा मैडम थे, और एक वो इंदौर से थे, क्या नाम था, साहू नहीं, क्या नाम? योगेश सर थे। हाँ योगेश जी थे। और एक जयपुर से ही थे, वो सबसे यंग लड़का है, आर्किटेक्ट कर रहा है मनीष, जिसमें, मनीष ढाका, मनीष मनीष ढाका। ढाका, उनका सरनेम भी सबसे अलग है, ढाका। ढाका। उन्होंने आर्किटेक्ट कर रखा है, और एक अच्छे ब्रांड से भी सीखा हुआ है, लेकिन 5-7 साल पहले। और काफी कुछ आता भी है उनको। आता है, नेचुरली बात है, हम्म। अब जब सीखा है तो करेंगे, प्रैक्टिस तो आएगा ही। प्लस पॉइंट क्या है, वो आर्किटेक्ट है, और जिस आर्किटेक्ट ने यहाँ पर काम किया था उसको डिग्री लेने भी नहीं आई। हमने यहाँ पर डिग्री लेना भी सीखा था कि डिग्री कैसे लेते हैं, बिल्कुल सारे पॉइंट हमने क्लियर करे थे। डिग्री कैसे लेते हैं, मेन दरवाजे पे खड़े होकर डिग्री ली, गूगल अर्थ से तो खैर हमने नहीं करी, गूगल अर्थ से तो आपने करी थी। लेकिन जब हम उनके घर गए थे, अब उनके घर की कहानी सुनो। उन्होंने मेरे को एक दिन पहले बोला था कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर का भी वास्तु करो। जब मैं उनके घर गया तो उनके घर जाती माथा पकड़ लिया, क्योंकि मेरे से पहले जो वास्तु वाले आए थे उन्होंने क्या करा, ये जी ईस्ट ऊंचा है, वेस्ट नीचे है, तो इसको तोड़ दो। इस चक्कर में उन्होंने पूरा घर ही तोड़वा दिया, सिर्फ 2-3 कमरे छोड़े हैं, बाकी सब तोड़ दिया। इससे अच्छा तो बुलडोजर बनाते, पूरा घर ही तोड़वा देते। और उन्होंने उसको बुलाया था सेकंड फ्लोर बनाने के लिए। सेकंड फ्लोर का तो काम हुआ नहीं, फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिया, और इवन जो ऊपर वाला है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए वहां की सीढ़ियां भी तोड़वा दी। उनके चाचा जी जो रहते हैं, जो बीमार हैं, वो लक्कड़ की सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। हमें बोला ऊपर जाके देख लो भैया, हम तो नहीं जाएंगे लक्कड़ की सीढ़ी से, भैया हमें तो अपनी जान प्यारी है, हमने तो मना कर दिया। और उन्होंने उसको तोड़वा दिया, और 1.5 लाख में आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ले लिया। ये आजकल का हाल है। अब वो भी उन्होंने लिया था गूगल से, टॉप मोस्ट, और ये हाल हुआ। थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाने की सोची थी, वो तो काम शुरू हुआ नहीं, नीचे में ही, और अभी तक 15 लाख रुपए खर्च हो गया, हुआ कुछ नहीं है। जाके देखो तो लगता है ये क्या हो गया, ऊपर से जेडीए से पंगा अलग हो गया, वो तोड़ने के लिए आ गए। हम किसी की हेल्प करने जा रहे हैं या किसी का काम बढ़ाने? तो ये वहां पर एक नया देखने को मिला कि पूरा घर तोड़वा दिया। अब जो मेरे साथ एक राकेश जी थे, वो एक दिन पहले ही आए थे, तो वो भी मेरे साथ गए थे वहां विजिट पर, घर पे भी गए थे मेरे साथ। एक वहीं से मेरे वास्तु वाले बैच के थे, रेजिडेंशियल के, तो वो भी आए थे।
तो सबका पकड़े दिमाग खराब। सर इससे अच्छा तो पूरा ही तोड़वा देते तो अच्छा बन जाता, प्लानिंग से सब चीज सब तोड़ दिया पूरे। सामने से फ्रंट देखो तो घर दिखता ही नहीं है, टूटा फूटा लगता है मकान बन रहा है। ये आजकल हाल हो रहा है। हम्म। फिर ऊपर से जिस दिन हम गए उस दिन वो भी आ रहे थे, तो हमने कहा भैया हाथ जोड़ लो, आज के दिन उनको मना कर दो, नहीं तो फिर। तो वो फिर उनके पापा कह रहे मेरे से तो मना होगा नहीं, फिर उनके पापा जी ने मना करा, हम्म। नहीं तो फिर ना चाहते हुए भी वहां पर गड़बड़ हो जाती। तो हम उनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो गए ही नहीं, क्योंकि सीढ़ी नहीं थी। नीचे का हमने सारा चेक करा, उनका एक जगह बता रखा था जियोपैथिक स्ट्रेस पे। उनका क्या था, वेस्ट थोड़ा सा नीचे था, ईस्ट ऊंचा था। वेस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी थी उसको ऊंचा करने की, गैलरी थी वो नीचे थी, गैलरी को ऊंचा करते तो अपने आप ऊंचा हो जाता, लेकिन उन्होंने उसको तो नहीं छोड़ा, उसको हाथ ही नहीं लगाया और इसको तोड़वा दिया पूरा पूरा फ्रंट का। माना साउथ ईस्ट की आ रही है, साउथ ईस्ट में खड्डा करवा दिया लिफ्ट के लिए, और वो खड्डा छोड़ दिया, कह रहे बाद में इसकी रेमेडीज करेंगे। जिसके बाद उनके और पंगे आते रहे, गवर्नमेंट से भी पंगा हो गया, जेडीए वाले आ गए तोड़ने के लिए, वहां पंगा हो गया। तो इसीलिए जब हम वास्तु करने चाहते हैं तो हम सब चीज को देखते हैं। पहले तो हम बेसिक उपाय करते हैं ना, ये तो ना जाति कहते हैं भैया ये तोड़ दो वो तोड़ दो, और इन्होंने तोड़ दिया। 15 लाख रुपए खर्च हो गए और अभी तक नीचे का फ्लोर ही पता नहीं चला कब बनेगा, कितना पैसा लगेगा। सेकंड का सोचा था वो तो प्लानिंग में ही नहीं है, वो तो दूर हो गया अब। सर तो ये इसमें सब है। जैसे आपने बताया भाई साउथ वेस्ट नीचा है, मान लो 4-5 फुट नीचा हो, तो उसको क्या रेमेडी देंगे हम? वही। सर उनके तो पीछे चांस था ना उसको ऊंचा करने का, वहां तो था ही, हम ऊंचा कर सकते हैं, वहां पर तो स्पेस नहीं, था। नहीं जहां नहीं हो वहां क्या कर सकते हैं सर? सर अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी भी कोने में 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट करके लगा दो, ताकि वो ऊंची हो जाए उस लेवल। कुछ नहीं कर सकता, अगर फर्श 2-3 इंच ही है तो थोड़ी सी टाइल एक ऊपर एक टाइल के 2-3 टुकड़े छोटे छोटे लेके लगा दो दीवार के साथ, ताकि वो वर्चुअली तौर पर ऊपर हो। एक ही हमें तो कोने उसको में काफी है या 2-3 जगह करें सर? सर जहां आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम दे रही है वहां ऊंचा करवा दो, और ऐसी जगह कराओ किसी को दिखेगी ना। नहीं है तो छत पे जाकर एक झंडा लगवा दो, डंडा लगवा दो, सबसे ऊंचा कर दो। नहीं फिर वो नीचे वाला फर्श तो नीचे डाउन ही रहेगा सर, ऊपर वो तो तो ऊपर वाला। नीचे तो फिर वो एक कोने पे करवा दो ना, उससे तो ऊंचा हो जाएगा एक कोना। हम्म। यहाँ से भी कर हाँ, दो, छत से भी कर दो, छत से भी कर दें नीचे से भी कर दें। बस सिंपल। अब उनके यहाँ तो जबकि था कि हम इसको ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारे तोड़वा दिया, ये ऊंचा है इसलिए तोड़ दो, उन्होंने भी तोड़ दिया। और अब बैठे हैं उसी में, खाना खा रहे हैं तब भी मिट्टी, और खाना बन रहा है तब भी मिट्टी। किचन को भी ऐसा कर दिया, वो ना बनने वाली है ना तोड़ने वाली है, आधी तोड़वा दी। अब किचन अच्छी लंबी चौड़ी थी, तोड़वा दी। अब बाथरूम देखो, इतना बढ़िया बाथरूम बना रखा है, इतना पैसा लगा रखा है, अब उसको भी तोड़ के आगे ले जाने। मैंने कहा इससे तो सर बुलडोजर मंगा के तोड़ ही देते, नया हो जाता। एक सर, जो एंट्री हम खोलते हैं, पॉजिटिव वर्चुअल एंट्री एंट्री, जो खोलते हैं, जैसे हाँ कोई ये वर्चुअल देखो एंट्री अब एक खोलते ये हैं। ढाका जी भी आ गए, बड़े आराम से आ रहे हैं सबके सब। हाँ, तो उसमें जैसे अंदर का जो बिल्डअप एरिया है और उसके चारों तरफ अगर कोई खुला एरिया है, उसके अंदर भी खोल सकते हैं या बाहर सर चारदीवारी से हमें बाहर भी हमें खोलेंगे? एनर्जी चाहिए बाहर से, घर के अंदर से नहीं। घर के अंदर तो एनर्जी है ही हमारे पास, हमें तो एनर्जी हाँ, बाहर से लेनी है ना। तो तो दोनों जगह खोलनी पड़ेगी, पहले अंदर एक ही से। जगह खुलेगी, बाहर खोलेंगे सिर्फ, बाहर की जो मेन बाउंड्री है उससे। जो अंदर अंदर जो बिल्डअप एरिया उसके अंदर नहीं खोलेंगे सर? उसकी नहीं खोलेंगे, हम सिर्फ बाहर से खोलेंगे। जब बाहर से खोलेगी, एंट्री हमारे कंपाउंड के अंदर आ गई ना, जब हमारे हाँ, कंपाउंड के अंदर आ गई तो हमारे घर के अंदर अपने आप आएगी। हाँ, वो कंपाउंड कंपाउंड वॉल की खोलेंगे, अंदर जो बिल्डअप हमारे एरिया है घर के उसकी नहीं अंदर खोलेंगे। पहुंचे, हमारे घर का माहौल अच्छा है तो सब अच्छा है, और जब बेकार है तो बेकार है। बाउंड्री वॉल पे ही करेंगे सर। हाँ जी सर। हाँ जी मनीष जी, ढाका साहब जी, आप भी आ गए, बड़ी देर बड़ी जल्दी आ गए। नमस्कार सर, वो थोड़ा फंस गया था बारिश के चक्कर में, ट्रैफिक बहुत रखा था। चलो सर, अब तो घर पहुंच गए ना, हाँ जी सर, पहुंच गया पहुंच गया। तो कैमरा ऑन बस करो पहुंच। जरा। जी सर, एक सेकंड बस। चलो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बाद ऑन कर लेना। जी सर। जब तक मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब नेचुरल बात है, हम गए हैं तो घूमने भी गए हैं और एक्सपीरियंस करने भी गए हैं। हमारे पास तो केस भी ऐसे आते हैं जो सबसे अनोखे होते हैं, जहाँ कोई हाथ नहीं डालता हम डाल देते हैं। अगर हारेंगे भी सही, कुछ ना कुछ तो सीख कर आएंगे। अब मेरे को भीलवाड़ा की एक विजिट मिली, वहां जाकर देखा, पहले एक आए टॉप मोस्ट, ठीक है जी, फिर दूसरे आए उनसे भी टॉप मोस्ट,
तीसरे नंबर पे गए हम, जिसका कोई नाम नहीं है। मैंने सीधा जाते ही कहा सर पैसे बहुत हैं क्या आपके पास? सबको बुलाते जा रहे हो, मेरे बाद भी किसी को बुलाओगे? हंसने लग गए। मैं पैसे आपके हैं, आप चाहे तो उसमें हाथ सेको, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन ये गारंटी है मैं यहाँ से जाऊंगा जब जब आप सेटिस्फाई होंगे। मैं वहां पर 1 बजे गया था और पौने 8 बजे निकला हूँ। जब मैं वहां से निकला तब मैंने बोला हाँ जी आप बताओ, कह रहे हाँ जी अब मैं सेटिस्फाई हूँ। उन्होंने 2 बंदे को बुलाया, पैसे भी दिए और मेरे से तो कई गुना ज्यादा दिए। मैंने तो सिर्फ 11,000 रुपए लिए, उन्होंने 21-31 कितने दिए वो जाने। और उनकी एक भी रेमेडीज नहीं करी, बस उनका बुलाया और करा। उनका भी क्या था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टैंक बना रखा है, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल भी कर रखा है, और वो कह रहे हैं कि भैया वो सही है। इन्होंने आपको बचा रखा है। अब आप बताओ, नॉर्थ ईस्ट का खड्डा, ठीक है नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं पानी के लिए बढ़िया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो हम कभी नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट के या तो आगे या पीछे, या तो ईएनई या एनएनई, हम यहीं पर तो करते हैं। और वहां पर उन्होंने खड्डा कर रखा है और रेमेडीज भी करा रखी है, सिर्फ ढक्कन को कर रखा है। मैं ढक्कन को कर रखा है तो उसको ब्लॉक भी तो करो ना चारों तरफ। उन सबका कहना है कि इस खड्डे ने आपको बचा रखा है क्योंकि आपने नॉर्थ को बढ़ा दिया। ये नहीं पता नॉर्थ ईस्ट में तो खड्डा कर दिया, दिमाग में टेंशन, और पैरालाइज का एक अटैक आ चुका है उनके घर, उनकी मम्मी को। रोहित जी का भी सेम यही तो था, जो तो जयपुर वही में। बात है ना। हाँ जी 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 मनीष सर। जी, अब आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। पूजा जी थे बेचारे, कह रहे मैं तो कल्ले पड़ेगी, कोई और आया ही नहीं है हेल्प करने के लिए। उन्होंने तो 5 मिनट में ही समेट दिया सारा, फटाफट ये कर दिया। अब आप बताओ कि आपने वहां जाए क्या देखा, शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रॉब्लम थी और हमने क्या करा, क्या उपाय करे, जो जो आपको याद है आप बताते जाओ। सर जैसे कि हम जैसे स्टार्टिंग में हम एंटर करें, तो पूजा जी मेरे से काफी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कुछ चीजें मेरे को स्टार्टिंग में बताई कि ये इस वजह से कुछ दिक्कत आई है इस डायरेक्शन में। W8 और N1 के अंदर सर जो लाल वाला शटर था, जो उनका ऑफिस जहाँ पे बना हुआ था, जहाँ पे बाहर शटर बना हुआ था, जहाँ पे बाद में हमने एनर्जी चेक की थी, तो ऑफिस के अंदर उस उनका क्या है, 2 गेट हैं, एक तो मेन एंट्री है जहाँ नीला है, और मेन एक एंट्री वो जो है, है उन्होंने शटर लगा के बंद कर रखा है। ये उनकी बात वो कर भी रहे हैं। लाल, वो भी लाल रंग से कर रखा है उन्होंने, रेड पेंट से कर रखा है। तो वहां क्या है कि दुर्घटनाएं घट चुकी थी, और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर था कि 2-3 बार लेबर को झटका भी आ चुका है, जो भी और एक लेबर हमें सोचने वाली आगे बात रखा। है, जिस जो इनके यहाँ काम करता था उसने उस जगह को पेंट करा था, वो भी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और इन्हीं की स्कूटी बिल्कुल लेकर वो लेकिन गाँव में गया था। हाँ नहीं उसकी डेथ वो गाँव में हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही हमने एंटर किया, तो हमने जैसे कि देखा कि डायरेक्शंस वगैरह उसके अंदर प्रॉपर हमने देखी कि किस तरीके से हमने, मतलब एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले तो सेंटर हमने देखा। मतलब हमें जैसे कि प्लान के बावजूद भी हमने देख लिया था कि सेंटर कहाँ है उसका, कि हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल एकदम चौकोर साइड थी, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी कि कहीं हमें देखने की जरूरत पड़े। तो हमें जैसे कि आपने बताया कि सेंटर एक लमसम सेंटर कहाँ पे आएगा, तो सेंटर से ही हमने एक तरीके से शेड्यूलिंग शुरू की। फिर हमने देखा कि कहाँ सबसे ज्यादा क्लटर है, तो फिर वहां से शुरू किया। पहले तो हमने मेन गेट से शुरू किया। तो मेन गेट से जो एंट्रेंस आ रही थी, मैं एक बार सर निकाल लेता हूँ, मेरे पास में पड़ा ही हुआ है। तो जो उनकी एंट्रेंस आ रही थी, उसके अंदर थोड़ा सा आ रहा था W6, W6 जो आ रहा था। तो वहां पे तो हमने उनको बता दिया कि ये चीजें करवा लो आप। फिर उसके बाद था सेकंड था पेंट का, जो पेंट वर्क का था कि ऑफ वाइट, जो आपने सर बताया था कि ऑफ वाइट कलर करवा दो। और फिर उसके बाद सर W के अंदर गड्ढा था, जो कि एंट्रेंस करते ही गड्ढा था, जो कि उनके सिक्योरिटी गार्ड रूम के बिल्कुल पास में जो गड्ढा था, वो भी उनको भरवाने के लिए आपने बोल दिया था उनको। और फिर जब हम एंटर करे, फिर हम एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम चले, जहाँ पे पहले तो था ये जो वेस्टेज टैंक बना हुआ है, जिसको हमने हटवा दिया था वहां से। या येलो पेंट करने के लिए बोल दिया था कि तब तक ये येलो पेंट कर दो उसको, ताकि वो उनको अफेक्ट ना दे पाए। फिर उसके बाद में हम सर उनका जो मेन प्रोसेस यूनिट है, उसके अंदर क्या था कि कुछ तो SW में आ रहा था, जो कि बहुत बढ़िया था, बट थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए जो हमारा लास्ट में डिसीजन हुआ था कि उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कि वहां एक्सटेंड करने कर देते हैं ताकि उनको अच्छा इफेक्ट मिल पाए। तो वो उनके लिए काफी अच्छा था, और उसको भी येलो पेंट करने के लिए बोल दिया, ताकि उनका काम अच्छा चलता रहे। और रॉ मटेरियल के लिए हमने वो चीज बोली थी कि जो आता है फिर वहां से रख के वो चीज काम उनकी प्रोसेसिंग अच्छे से चलती रहे। फिर सेकेंडली सर उनका जो ट्रांसफार्मर आ रहा था, SSW में आ रहा था, जो कि उनका ट्यूनिंग के लिए काम आता है जो मशीनरी के अंदर। एक तो था कि जो मेन ट्रांसफार्मर था वो तो साउथ में था, वो सही था, पर जो उनका जो मेन ट्यूनर था वो आ रहा था साउथ साउथ वेस्ट में।
जो कि उनको गड़बड़ी दे रहा था, और वो मशीन भी काफी बार खराब हो रही थी जैसा कि हमने किया था। तो फिर उसको तो हमने शिफ्ट करवा दिया था ताकि वो चीज का इफेक्ट उनको ना पड़ पाए। फिर सर हम साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर गए जहाँ पे उनकी सारी मशीनरीज पड़ी थी, जहाँ पे उनका सारा का सारा मेन प्रोसेस काम जो होता है आफ्टर, जो उनका फिनिश प्रोडक्ट, जो मतलब एक तरीके से जो रॉ मटेरियल साफ करके जो आता है, जहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसमें से जैसे स्टार्टिंग में गए तो पहला तो था कि वो गोल था, तो उसका तो उन्होंने बोल दिया कि वो हो नहीं सकता, तो फिर रेड पेंट के लिए बोला। तो एक मशीन तो वर्क कर रही थी, एक मशीन वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि जो मशीन वर्क नहीं कर रही थी वो मशीन वो थी जिसका रेड पेंट नहीं था, ग्रीन पेंट था, जो ब्लू कि, था सर। हाँ सॉरी, ब्लू पेंट था, ब्लू पेंट था, तो वो काम नहीं कर पाई। तो उस वजह से उन्होंने खुद ने ही एक चीज, रोहित जी ने खुद ने बताई कि दूसरी मशीन तो मेरा काम कर रही है अच्छे से, पर ये वाली मशीन काम नहीं कर रही। तो फिर हमने उसको क्योंकि वो साउथ में आ रही है, फायर में हो रही है, और ब्लू उसका एंटी है। हाँ जी, ब्लू उसका एंटी है, तो वो उसका हमने इस चीज का सोल्यूशन यही देखा कि सबसे बेस्ट यही है कि उसको रेड पेंट करवा दिया जाए ताकि काम अच्छा प्रोसेस करे। फिर सर हम साउथ ईस्ट में पहुंचे। साउथ ईस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उन्होंने अपना मंदिर वहां रखवा दिया था। उसके बाद वो जो एक्सीडेंट वगैरह जो हुआ, जो उनके कार का एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो वो भी मतलब उसको रखवाने के बाद ही हुआ। तो वो तो हमने शिफ्ट तब की तब करवा दिया। और साउथ ईस्ट थोड़ा सा अब ऊपर था, मतलब लगभग 5 से 6 इंच, मेरा जो मेरा 0 0 लेवल था उससे 5 से 6 इंच ऊपर था। और सबसे एक था कि जो मेन पिलर लगा हुआ था उसके पास में गड्ढा था, जो कि मतलब जो पहले उन्होंने कोई मशीनरी वगैरह लगाई थी, तो उस वजह से उन्होंने वो पाइपिंग वगैरह की थी, जो कि हमने बंद करवा दिया था, जो कि उनको दिक्कत दे रहा था उस चीज की। और फिर उसके बाद में वहां पे भी ट्रांसफार्मर था, जो कि ठीक था। फिर उसके बाद क्या है कि वहां पे उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था, मेंटेनेंस का, जो मेंटेनेंस का काम था, और मेंटेनेंस काफी ज्यादा हुई थी, तो वो भी हटवा दिया था। और उसका पेंट ब्लैक था, जो सनमाइका वगैरह पेंट, उसका उसका अंदर काफी इफेक्ट पड़ रहा था। फिर सर हम ईस्ट साउथ ईस्ट में देखें तो सर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर उनका ज्यादा कुछ तो था नहीं, मतलब कचरा ही पड़ा हुआ था उनका जितना था। और फिर ईस्ट के अंदर सर, ईस्ट के अंदर जो मेजर, मतलब जो उन्होंने अपना फिनिश प्रोडक्ट है वो रख रखा था ईस्ट के अंदर। और फिर सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए तो सर उसके अंदर दो चीजें सर थी। ईस्ट के अंदर अगर हम अपना प्रोडक्ट रखते हैं, अगर स्टॉक करते हैं, तो वो बिकता ही नहीं है, वो वहीं पड़ा रह जाता है, क्योंकि जी ईस्ट जी, में हमारी सोशल कनेक्शन है, वो उसको ब्लॉक कर दिया। इसलिए हम नॉर्थ में और ईस्ट में प्रोडक्ट सिर्फ वही रखवाते हैं, जैसे दूध वाला, सुबह रखा और शाम को खत्म। ठीक है। तो हाँ जी यहाँ तो सर। उनका प्रोडक्ट सारा सारा खराब ही हो गया था, जो सर आपने कहा था कि मतलब जितने में भी जाए इसको भेज दो आप, कि मतलब वो उनके लिए ही सही होगा। और फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक तो जैसे सर जो हमने बात की थी कि बोरवेलिंग आ रही थी एक तो, और पानी का एक मतलब गड्ढा आ रहा था जहाँ से मतलब मेन पानी का वो जो सोर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टैंक था, उसका मेन एक्सेस पॉइंट जो था वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा था, जहाँ पे मतलब मोटर वगैरह प्रॉपर लगी हुई थी। और उनका मतलब ब्लू कलर का एक टैंक भी था पानी के लिए, जो भी था उनका मतलब शायद सामान साफ करने के लिए एक टैंक था, जो कि एक हाइट काफी अच्छी दे रहा था, जो मतलब उस एरिया को ऊंचा कर देता है, जो कि वो सही था। फिर सबसे बड़ी दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टैंक, जो कि सबसे ज्यादा उनको अफेक्ट कर रहा था। वो तो डायरेक्ट उस टाइम ही आपने बोल दिया था कि इसको पेंट करवा दो। फिर उसके बाद में दूसरा था कि तुलसी के पौधे लगवा दो उसके ऊपर, मतलब तुलसी के प्लांटर्स वगैरह लगा दो। और फिर था नॉर्थ ईस्ट को किसी ने, जो पहले कोई वास्तु करने जो उनके आए थे, उन्होंने मिरर लगवा दिया था, जो कि उनको ऑपोजिट एनर्जी दे रहा था, जो कि हमने चेक भी किया था प्रॉपर, एल्ड्रोड से भी चेक किया था कि वो प्रॉपर वो एनर्जी बिल्कुल 200% बिल्कुल वो बता रही थी कि वो उनके लिए इफेक्टिव नहीं है, वो उनको मतलब फिर खराब ही कर रहा था। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इनका बिल्कुल खाली था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो। फिर नॉर्थ के अंदर इनका पिट था, जो कि मतलब जो कि इनको ओवरऑल जो इनको बचा के रख रहा था वो था नॉर्थ के अंदर जो इनका पिट था, जिसके अंदर पानी भर रखा था इन्होंने, जो कि आपने कहा था कि मतलब इसको सफाई करवाते रहे और यही मतलब काफी अच्छा आपके लिए मतलब आगे रहेगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर इनके टॉयलेट्स थे और इनकी किचन थी, जो कि इनको सब कुछ ही काम, मतलब जो सबसे ज्यादा खराब कर रखा था वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर इनके टॉयलेट्स थे। फिर सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहाँ की सिटिंग होनी चाहिए, सिटिंग इनकी थी नॉर्थ वेस्ट के अंदर, मतलब दोनों जो सिटिंग थी ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट थी, दोनों सिटिंग थी नॉर्थ वेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से इनका मन नहीं लग रहा था। तो फिर हमने सिटिंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर इनकी सिटिंग करवा दी थी, जो कि, और जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना गेट जो बता रहा था, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही जो इनका गेट आ रहा था, W8 और W8 और N1 की ओपनिंग आ रही थी इसके अंदर। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर सर
दो चीजें थी। तो एक तो था सर अपना इनका ट्रांसफॉर्मर था जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा था, वो सही था। वहां पे किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति लगा रखी थी जो कि उस जगह होनी नहीं चाहिए थी। उस टाइम हमने बोला था कि इस चीज को जल्दी से जल्दी सही करवा दे, ताकि जो उनको मतलब ये भी सपोर्टिव था उनके लिए कि जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर उनका ट्रांसफॉर्मर था वो उनके लिए सपोर्टिव था। और वहां पे जो लक्ष्मी जी की उन्होंने डेटिंग से करके किसी ने लगाई थी कैलेंडर के तौर पे जो भी था, वो तब की तब हटाने के लिए बोल दिया था। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर था उनके जितने भी लेबर वगैरह रहते थे जो लड़ाई करते थे, उनके मतलब पैसे ले रहे थे पर काम नहीं कर रहे थे, जो कि उसका था कि मतलब उनको कोई मतलब एक आउटपुट नहीं दे रहे थे, जो कि हमने हटवा के हमने जो कहा था उनका वेस्ट साउथ वेस्ट में करवा दो, ताकि वो लड़े भी ना और कम से कम उनको वो प्रोग्रेस दे पाए। तो ये था पूरा पूरा। आप देखो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर पूरी कंपनी के अंदर घुमा के आपको सब चीज बता दिया। अब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको और समझ आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एक चीज दिखाई है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर पानी का टैंक है, कहाँ पर मशीन लाल कलर की है, कहाँ पे नीले कलर की है, कहाँ पर मंदिर बना हुआ है। अब आपको सारी जोन अपने आप क्लियर होगी। कहाँ पर जैसे इसके अंदर मकान वो सीमेंट रखा हुआ, सीमेंट नहीं, वो बोरे सीमेंट जैसे ही होते हैं वैसे इनका माल था, वो उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आउट जो मेन उनका जो माल बन गया था वो रखा हुआ था इसके अंदर। तो बस हमने वही, क्योंकि फैक्ट्री बनी हुई है, हम खड्डा तो कर नहीं सकते थे, तो हमने उनको कहा कि आप ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करो, गायों को ले आओ यहाँ पर, गायों को गाय को छोड़ो, लेके आओ। उनकी सेवा जी जी। करो, और ब्रह्मस्थान में दिए जलाओ। तो अगले दिन से वो साफ सफाई में तो लग गए थे कि जितना कलेक्टर्स वगैरह हम सब भेज दें। तो ये और वो भी हमारी बोला था हाँ जी। वो, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, जैसे नहीं आपने नहीं, हाँ बोला था सर सर थोड़ा सा प्लीज प्लीज। मतलब जो ब्रह्म स्थान था उसको थोड़ा सा ऊपर करके उसको थोड़ा टेपर करके उसको मतलब थोड़ा सा ब्रह्म स्थान को ऊपर रखने के लिए भी आपने कहा था कि उनको कि वो भी उनके लिए अच्छा मतलब इफेक्ट, ताकि दिया वहां पे मतलब रोज आके वहां पे मतलब सुबह आने से पहले और दूध का और उसका लेप करके मतलब ये सारा कुछ आपने कहा था उनको कि ये लेप करके फिर उसके बाद दिया वगैरह करके रोज करना है ये आपने कहा था लास्ट में गाइड किया था। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस, मैं वापस जाऊंगा अभी, हम एक दो सर दिन में आप तो वापस एक आप बार तो visit आप तो करूंगा। वही हैं, तो आप अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो जो भी होगा सबको पता रहेगा कि हाँ भाई जो हम करके आए कुछ प्लस भी हुआ या माइनस में हुआ, या माइनस तो खैर वो माइनस में तो पहले ही चल रहे हैं, जी 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 जी। क्योंकि 1 से 2 करोड़ का कर्जे के चार लगभग 2-3 करोड़ के कर्जे के नीचे आ गए हैं। ये उनके जी खुद की सर। वर्डिंग है। जी तो जी जी सर। हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं भगवान से। अभी हमने सिर्फ बेसिक रेमेडीज करी है, कोई एडवांस नहीं करी। हमने कोई देवता को एक्टिवेट नहीं करा, हमने कोई बिल्कुल सर। देवता को एक्टिवेट नहीं करा है। देवता को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो होता है ना ट्राइन, जैसे बनता है 1 5 9, वैसे हम ट्राइन बना के 3 होल करते हैं। उसके अंदर पहले गंगा जल, या वो आते हैं ना आजकल से पाउडर आते हैं, या फिर गोबर वगैरह जिससे एनर्जी बूस्ट हो, वो डालने के बाद या तो हम स्टड्स डाल देते हैं, या फिर जो हमारे वो आते हैं डिप्स जिसमें 4 पॉइंट नीचे होते हैं उसको डालते हैं, और ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगा के बंद कर देते हैं तीनों को। जिस भी एरिया का हमें लगा होता है, जैसे किसी भी देवता एक्टिवेट करना होता है तो हम इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। सिंपल ड्रिल मशीन से छेद कर देते हैं, चाहे फर्श हो या कुछ हो, और उसके अंदर लगा के हम उसको कर देते हैं। ऐसी कोई रेमडीज हमने वहां नहीं करी। हमने सिर्फ वहां जी पर, जी क्योंकि वहां पर अभी जरूरत ही नहीं थी इन चीजों की, क्योंकि पहले बेसिक ही इतना बिगड़ा हुआ था। पहले बेसिक करेंगे, टॉयलेट के लिए जो रेमेडीज होती है वो हमने उनको बता दी, जी जी सर। ताकि टॉयलेट की और उनकी किचन वगैरह की वो तो आप सबको पता है, कौन सी स्ट्रिप से ब्लॉक करना है, कौन सा पत्थर लगाना है, वो सब तो आपको पता है। वो तो उनको भी पता था लेकिन करा नहीं था, तो जी हमने जी सब जी। करा। अब रिजल्ट, हमारा काम है कर्म करना, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इतना है, जितने भी आए थे, हमारे में से 5 स्टूडेंट्स आए थे वहां पर, सबने अच्छी तरह प्रैक्टिकल करा और खुद अपने हाथ से करा। जैसे और कहीं जी किसी सर। के साथ कोर्स में जाते हैं, वहां सिर्फ उनको कागज दे देते हैं, चुपचाप खड़े हो जाओ, जो हम बता रहे हैं वहां नोट करो। यहाँ पर उल्टा इन्होंने मेरे को बताया सर यहाँ ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। आपके सामने है मनीष जी और पूजा जी, जी सर। इन्होंने अपने तरीके से, हर तरीके से जैसे चाहो वैसे चेक करा, अपने आप काम करा, टूल्स का भी यूज करा, एक एक चीज को अपने हाथों से करा है। जी जी मैंने तो सर। एक बार इनके साथ चक्कर लगा दिया, करा दिया, उसके बाद फिर ये अपने आप कर रहे थे कि इसको हमने ऐसे करा था, अब हम इसके अंदर ये प्लस भी कर सकते। और आधे से ज्यादा सुझाव इन्हीं के थे, क्योंकि नेचुरल बात है, जो हमने करा सीखा वही तो प्रैक्टिकल करने गए थे। जी सर। अब मनीष जी और पूजा जी सामने है, तो क्योंकि पहले हम बेसिक करते हैं, उसी के बाद हम एडवांस करते हैं।
जब बिल्कुल सर। कई बार क्या होता है सिर्फ बेसिक करने से ही कंपनी चल जाती है। हमने सिर्फ उनका प्रोडक्ट ही उन्होंने गलत जगह रखा होता है, हमने उठा के सही जगह रखवा दिया और प्रोडक्ट चलने लगा। अब उनका जी दिल सर। ही नहीं लगता था वहां जाकर बैठते थे, हमने उनकी जगह चेंज करवाई। तो नेचुरल बात है, जब उनको वहां खड़ा करके उनकी एनर्जी चेक करी तो पॉजिटिव आ रही थी। तो हमने यस कहा सर। आप यहाँ बैठो, सीट अपनी चेंज करो। सिर्फ एक कोने से यहाँ से उठा के इधर ही करा और कुछ नहीं करा। जी सर। बाकी अब आप भी कुछ, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग भी है थोड़ा सा, और आपकी इसमें भी मैं वो वाली रिकॉर्डिंग को ऐड करके इसमें थोड़ा सा भेज दूंगा, ताकि और आपको समझ आए। जब आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो वाली रिकॉर्डिंग जो मैंने 6 मिनट की करी है इसी के साथ ऐड कर दूंगा, ताकि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, आपको समझने में आसानी हो। मैप भी उसके अंदर डाला हुआ है, फिर दोबारा मैप भी डाल देंगे, ताकि जब आप देखें या कोई भी इसको यूट्यूब पर देखे उसको फायदा ही हो, क्योंकि आज जी कम सर। स्टूडेंट आए हैं, उनको भी काम आएगी। जी सर। अब देखो, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, चाहे कैसा भी हो, कहीं का भी हो। जी सर। बाकी ये है कि आप हमारे साथ जो भी गए थे उन्होंने बिल्कुल अपने आप करा, हमारी तरफ से कुछ नहीं था कि आप सबको एक एक मैप का सेट पहले ही दे दिया, फिर सबने अपने तरीके से काम करा, और इवन टूल्स भी यूज करे। ऐसा नहीं है कि मेरे जी टूल्स सर। है तो मैं यूज करूंगा, सबको दे दिया, सबने यूज करे। पूजा जी देखो हंस रही है, इन्होंने सबसे ज्यादा ओरस स्कैनर का यूज करा। सारे टूल यूज किए थे मैंने सर। और लेकर एंटीना तो देखो इतनी जल्दी रिजल्ट समझ आएगा नहीं, यूज वो भी हाँ, इन्होंने करा, क्योंकि वो तो पकड़ने में लेकिन अभी किया था, टाइम लगेगा। पकड़ना सीखा उसको और कैसे वर्क करता है वो भी सीखा। लेकिन अपनी लेकिन तरफ से तो हमने दिया इनको टूल, भैया ये रे टूल, मैं तो यूज करता नहीं, मेरे तो टूल इसी काम आते हैं। मैं सबसे तो सिर्फ बड़ा वहीं use ऐसा करता सीखा हूँ कि जहाँ जरूरत कंपनी हो। में जाके काम कैसे चालू करना है आपको, क्योंकि केस आए हुए हैं बट जा नहीं सकते। तो अभी समझ में आया कि जाना कैसे है और कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, अब वो हमारे समझ जो में आया। अगला बैच बिल्कुल। स्टार्ट हो रहा है उसकी हम मोस्टली वहाँ गुजरात में ही रखेंगे ट्रेनिंग। जैसे हम जयपुर में गए थे, अब की बार हमारी प्लानिंग है गुजरात में, पूजा मैडम जी के आसपास। हाँ सर, बिल्कुल मैं आऊंगी। मैडम कंपनी तो आप बताओगे ना जिसमें जाना है। हम तो आ जाएंगे, हमारा क्या है। क्योंकि देखो हमें तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाना है, क्योंकि ये हमारा पहला था ऐसा। अभी तक तो हम नहीं ले जा रहे थे, लेकिन अब हमने थोड़ा चेंज करा, तो पहली बार आए हैं, स्टूडेंट भी कम आए हैं। अगली बार अच्छी बात है, जो 5 है वो 10 होंगे, क्योंकि अब हमारा अगला बैच जो रात को 9:30 बजे से बुधवार को स्टार्ट हो रहा है, वो जब खत्म होगा इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग में, तो हमारी अब की बार प्लानिंग गुजरात की ही है, कि अगर अपना कोई स्टूडेंट होगा तो उनके यहाँ, नहीं होगा तो पूजा मैडम तो है ही, इन्हीं की कंपनी को पकड़ लेंगे। जी सर। क्यों पूजा जी? ठीक हाँ है सर। ना? जी। ओमकार जी करके आए हैं, जब तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 महीना, पता भी चल जाएगा। क्यों ओमकार जी? ओमकार जी आप पहले म्यूट तो करो अपने आप को। हाँ, मैं बोला हूँ सर कि वो खाली एंट्री का मतलब वो साउथ वेस्ट में ब्रास कैसे ना, 2 ब्रास की पट्टी लो बराबर बराबर जो भी लेना है, मतलब जो उसके साइज है ना, जितना अपन ने पेंट मारा है ना तो उसी साइज का 4 इंच ज्यादा, जैसे वो 10 फीट है तो 10 फीट 4 इंच का 2 फीट दीवार में जाएगा। 2 ब्रास की पट्टी लो और दोनों को 1 सेंटीमीटर के बीच का गैप रखो, और जो 1 सेंटीमीटर का बीच रहेगा ना उसमें चूना मारो, चूना भरो भरो, वैसे करके आप उसको सील करके उस जमीन में लगा देंगे। वो अभी वो कंपनी वो जब जो कट हुआ स्पेस है ना, वो आपको, जैसे मैंने उस दिन आपसे बात किया था, जब आप उस कट हुए स्पेस में बैठोगे तो आपको वो स्पेस है ना प्लस काम करेगा, बिकॉज वो फिर नॉर्थ ईस्ट का और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का आपका वाटर टैंक हो जाएगा। फिर वहां से आपकी ग्रोथ उस कंपनी से रिलेटेड आपको अच्छा रिजल्ट देगी। फिर आपकी वहां पे सिटिंग, आप अभी आपकी ग्रेडिंग भी आती है, आप अपने हिसाब से वहां पे ग्रेडिंग कर सकते हो। फिर वहां का टॉयलेट उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो ट्रीटेबल हो जाएगा। और चलो आपका अब, आपको एक हाँ जी हाँ जी सेकंड सर, सर प्लीज। लास्ट, हाँ हाँ प्लीज। जैसे मैंने बोला था, सर से भी बात हुई थी, मतलब आपके हस्बैंड से, तो मैंने कहा था आपने दोनों पट्टी लगवाई, तो वो इसके लिए मैंने बल्ब नहीं बोला था, मैंने प्रॉपर ऐसा, जैसे सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे घर के अ, गणपति बप्पा का दर्शन कर ले सकते हैं, मतलब आपका आशीर्वाद मिले सभी को। जय हो गणपति पापा। सर इनको बोलो शुरुआत मेरे से करे, क्या? आशीर्वाद। अच्छा जी, सही है जी। तो मैं ये बोल रहा था ना, सही है जी। ये जो पट्टी देख रहे हो मैडम, एलईडी की, हाँ जी। तो ये ऐसी आपको ऐसे ग्रीन लंबी, ग्रीन लगानी है ईस्ट में। हाँ,
हाँ, तो वो जो आपका ईस्ट वाला जोन बताया था 75 डिग्री का, एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो वो मतलब जैसे वो वहां से फिर वो इंद्र और जय कहाँ गया यार। हाँ, तो वो इंद्र और जयंत का जोन वहां से एक्टिव हो जाएगा, फिर आपके कनेक्शंस अच्छे बनने लगेंगे, कस्टमर्स वापस से बनने लगेंगे। और जो फाइल अपन ने अभी रखवाई नॉर्थ वेस्ट में, फिर जैसे आपके हस्बैंड से बात हुई थी तो बोले कि एक दो वही रात को एक पुराने कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था, और एक दो बोले कि एक आध इंक्वायरी अभी चालू हुई है और अभी ट्रीटमेंट भी पूरी नहीं हुई है। और ये याद होगा कि जैसे मैंने बताया था कि वो आपका मशीन के सारे कलर वो मेटल कलर है, ग्रे कलर है। तो ग्रे जो वहां पे ना, मशीन कहाँ पे आ रही है आपकी, ईस्ट में और ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ में, हम्म ठीक है पूरा हम्म जोन। हम्म तो आप समझो, जो मेटल है वो ईस्ट का भी दुश्मन है और साउथ का भी दुश्मन है, बिकॉज फायर वहां पे है। इसलिए क्या करता है फायर, क्या करता है कोई भी मेटल को फायर पिघला देता है। तो समझ रहे हो, वहां पे फायर है ना, आपका मेटल को ना बेकार कर रहा है। और जो मेटल है वो ईस्ट के एलिमेंट को काटता है, बिकॉज मेटल मेटल है और ईस्ट क्या है, लकड़ी, ट्रीज है। तो इसलिए वो दोनों जोन है ना बैलेंस करना जरूरी थी। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइट बोली थी और वहां पे रेड लाइट बोली थी। और पॉसिबल हो सके तो जितनी मशीन्स हैं, पहले तो जो ईस्ट जोन है उसको अगर नहीं कुछ हो रहा है ना, तो आप ऐसे शीट्स लो और 4x4 या 5x5, मतलब इंच का, 5x5 इंच का एक है ना स्क्वायर, ये शेफ। शेप, ग्रीन, हम्म सब मशीन पे चिपका दो। जो विनाइल ईस्ट होता है ना, वाले में, विनाइल, ईस्ट वाले में सब पे। वे साउथ वाले में भी लगा सकते हो, क्योंकि वो अगर ग्रीन पार्ट फ्रेंडली हो हो गया, जाएगा तो हाँ, तो वो फ्रेंडली हो फ्रेंडली हो जाएगा, गया। वो उसको बढ़ाएगा हम्म ही। ओके। समझ रहे हो। हाँ। हम्म और ई ग्रीन मतलब ईस्ट वाले में आपको क्या करेगा, वो उसको अपने जोन में इफेक्ट करेगा, और जो फायर वाला है वो आपको उसको बढ़ा के देगा, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देगा। एटलीस्ट सभी मशीन में एक एक 5x5 का आप स्टिकर चिपकाओ, फिर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो लाल ठीक है। पट्टी लगवा ही लो। नीली, ग्रीन। हाँ। हाँ, और दूसरी चीज वो जो है ग्रीन पट्टी, हाँ, बट लाल हम्म पट्टी वो एलईडी, एलईडी साउथ में। साउथ में और हाँ, ईस्ट जो में मैं ग्रीन। ईस्ट में ग्रीन मार्किंग भी करके हम्म दी हुई मैंने। हम्म। और दूसरा ये कि वो जो फैक्ट्री है आपकी, मुझे नहीं पता हो क्योंकि उस दिन सबको पता है क्योंकि लाइटिंग बहुत कम थी, तो उस जोन में हाँ ना कैसे, आप उस दिन नहीं बोल रहे थे क्लास में कि जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे बड़ा निगेटिव फील होता है। तो हाँ, बेसिकली मतलब वो आपको, डर सा लगता है थोड़ा, फायर हाँ, का थोड़ा। बेसिकली बेसिकली वो ना आपको पूरी फैक्ट्री में नहीं लगता है, जब आप उस पार्ट में जाते हो ना तब आपको लगता है। उसका टू हम्म रीजन, उसके हम्म दो रीजन, एक तो वहाँ लाइट नहीं है, दूसरे वहां पे ना कोई भी जगह पे ना एयर का पास नहीं है। सो आपको ना उस जगह पे पूरी एनर्जी कहीं से आ नहीं रही है। इधर एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक तो लाइट और दूसरे एयर। तो वहाँ दोनों की कमी है। सनलाइट नहीं है। मतलब कोई भी तरह का लाइट, सनलाइट तो इसके लिए मैंने आपको नहीं, जो लाइट बोला तो था। लगी एक्चुअली, उस दिन पावर कट था ना, इसके लिए ऑफ था, वरना पूरा रहता है रोशनी एकदम फुल। वो कैसे होता है मालूम है कि हम्म जैसे अगर लाइट नहीं थी तो दिन में कितना अंधेरा था, वो इट वाज एज गुड एज ए हाँ, वही तो, डार्क। सनलाइट नहीं आ रहा, हाँ, सनलाइट तो नहीं आ रहा। वहां पे कैसे, इसके लिए मैंने बोला था जो आपका ऊपर का जो स्लाइडिंग है, तो मैंने हम्म बोला था वहां पे दो दो कांच, तीनों जो आपका स्लैब है, दो दो कांच तीनों में निकालेंगे। जैसे एक स्लैब में 4 कांच है तो दो दो कांच आप निकाल लोगे तो आपकी वहाँ नेचुरल एनर्जी पहुंचने लगेगी। हम्म ये ठीक है। और वहां पे अगर एक दो बाद में कभी ऐसा टाइम मिले तो एक वहां पे एग्जॉस्ट लगा दो या फैन लगाओ आप, जो फैन आपका जो वगैरह लगे हुए हैं सर, लगे हुए हैं सर। दिखा नहीं मुझे, वो बट आप ये पावर नहीं था ना, पावर नहीं था। तो ये दरवाजा आप कट करोगे ना, ये दरवाजा आप बीच में से निकालोगे ना, तब आपको ये पूरा जोन जो पूरा आपका एरिया था ना वो एक हो जाएगा, तब आपको उसका दरवाजा रिजल्ट डब्ल्यू मिलेगा। W4 पे ओपन कर लूं ना? नहीं, यहाँ पे मैंने मार्किंग करके दी थी ना कि ये जो आपका पार्टीशन है, पार्टीशन में एक कोई भी दरवाजा ओपन करो।
हाँ तो और वो ये भी जो सर देख के ओपन करना पड़ेगा। फैक्ट्री का अलग मैप बनता है ना, ग्रीडिंग अलग होती है उसकी। देखो ऐसा है। बेसिकली वो जो आपका जो जो बेसिकली वो आपका जो पार्टीशन आ रहा है ना, वो हम्म प्रॉपर मर्म स्थान के लगभग लगभग आ रहा है। ठीक है, मतलब हम्म बीच में आ रहा है हम्म। वो। हाँ तो वो वो बीच में आ एज गया। सच, हाँ तो वो एज सच आपको प्रॉब्लम है, मतलब मर्म स्थान में पड़ रहा है। बट हम्म उतना वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो मैनेजेबल है। बिकॉज प्रॉब्लम कहीं फिलहाल कहीं और से आ रही है। और वो जो आपका गेट है, जो बोला था यहाँ वाला गेट यहाँ पे करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट में करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट है। N1 N2 का था तो N3 4 खोलना था उसमें। हाँ, तो वो वाला करवा लो, आपका वो तो काम काम इजी हो चालू हो जाए। गया, चालू हो गया वो तो। हम्म। ये सब कर लोगे, आपको हल्के फुल्के जैसे 10% रिजल्ट आने चालू हो गए, तो वो हाँ पर रिजल्ट भी जो डोर ओपन आप ये करना है मान वो के चलो। W4 का कर लेती हूँ, पहले वो ग्रीडिंग करके W4 का निकालती हूँ गेट। कर लो कर लो कर लो, आप ये हाँ। मान के चलो, आपका जो मेन एंट्री है ना, हम्म अभी वो जो मैंने बोला था ना कि ये वाला बंद करके जो आप हमेशा बंद रखते थे, वहां से एंट्री करना चालू कर दिए आप, तो आपका एंट्री पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हम्म। आपके काम रुक जाते थे, जैसे मतलब मशीन बंद हो गई, बनाने कोई नहीं आ रहा है, कम से कम अभी आई बिलीव उतना हालत नहीं है, कोई ना कोई बनाने आ जा रहा है, आज कनेक्शन सुबह सब इसको बन। चलाया, आज सुबह उसको हाँ, चलाया, फिर कुछ टूटा, मेरे को बोले फिर टूटा, मैंने कहा हे भगवान, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं प्रॉब्लम है। है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत दिनों की जकड़न वाली गर्दन रहती है ना, तो एक दो बार हिलने में ना कट कट आवाज आती है, टेंशन मत लो, है ना सर। कितनी बार सर, कितनी अब बार। कोई चीज जम होगी अभी है उसके अंदर, ऑयलिंग करेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा उसका जंग छूटने हाँ, में। अब टेंशन नहीं है वो। आप खाली खाली वो लाल पट्टी लगाओ एलईडी की, इधर ग्रीन पट्टी लगाओ, और जितने मशीन है ट्रस्ट मी, जितने मशीन है ये वाला पार्ट आप कर लो, क्योंकि ये आप मान के चलो वो मेटेलिक कलर है आपका। पूरा मशीन का एक, आप बहुत अमीर आदमी हो, पूरे मशीन का सेट लिए हो, वो सारे मेटेलिक लिए हो, और वो मेटल है ना, दोनों जोन का ना एंटी है मेटल। उसको रेड कलर, इसलिए पूरा रेड करवा दे क्या? ये भगवान, क्या अभी सर मारेंगे मेरे को। यही है सिंचैन वाला सवाल वही कि लगा रेड देती मत हूँ, कर। पट्टी लगा ये देती हूँ, मैडम ग्रीन नहीं और नहीं नहीं, रेड कलर वाले। रेड नहीं कलर के लगाना हिसाब है, से कलर होता है, जोन के हिसाब हाँ। से रेड कलर नहीं होता है। लगाना है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रेड नहीं लगाना है ग्रीन में, आपको। ग्रीन और रेड में जो जा रहा है, जो फायर में जा रहा है उस पे तो रेड लगाऊं ना, उस पे भी ग्रीन ही डाल दूं। हाँ उस पे भी फ्रेंडली हो ग्रीन ही गया, डालो, आप उस फ्रेंडली पे हो भी गया। ग्रीन ही डालो, हाँ तो वो फ्रेंडली ओके। हो जाएगा। क्योंकि हम्म। ऐसा आपका जो फायर जोन है ना वो बैलेंस है, तो आप उसमें और हम्म फायर डाल तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको हम्म काम चलाना है, अभी मशीन चलाना है, तो उसमें ऊर्जा डालनी है। अभी गांव में जैसे आग जलाने के लिए क्या डालते हैं, हवा मारते हैं। जैसे हमारा गांव आपके गांव में फूकते थे ना हवा, जब मतलब लकड़ी को हम्म। जलाने के लिए, तो आपको जो बुझी हुई अग्नि वहां पे हवा डालनी है, तो एयर कहाँ से आएगा, ग्रीन से आएगा। ग्रीन से आएगा, ओके। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सुपर सुपर। चलो, अब देखो हमारा जो अगला बैच का जो हम करेंगे वो गुजरात में करेंगे। वापी भी हो सकता है, अहमदाबाद भी हो सकता है। तो आप में से जो नहीं आ पाया, या आप में से जो आना चाहे वो भी उसके अंदर आ सकते, ताकि जिनका जो भी रह गया तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या जी, हमारा लेकिन ये कंफर्म है कि हमारा जो भी होगा ट्रेनिंग सेशन वो गुजरात के अंदर होगा। अभी राजस्थान में, फिर गुजरात में, उसके बाद फिर आगे देखिए। तो आप में से जो भी रह गया है तो वो हमारा या तो इस महीने के एंड में होगा, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, तो वो गुजरात के अंदर होगा। आप में से जो आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन आना होगा ठीक अपने है सर, खर्चे पे। मनीष जी जी सर। ठीक एक्सप्लेन किया ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सीनियर हैं, मैं तो अरे सीख नहीं रहा नहीं हूँ अभी, सर, नहीं नहीं, मैं आप तो जो है बच्चा हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा आपसे भी, और सर तो है ही खैर, सीनियर नहीं, मैं तो आपसे भी कम उम्र, मतलब ये उम्र ज्यादा है, बट मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस आपसे कम है। सर लर्निंग वाइल अर्निंग ये तो चल रहा है आपका, क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये सर। है, मेरा प्रैक्टिस बहुत होता है सर, मुझे ना, मतलब बहुत प्रैक्टिस होता है मेरा, मतलब ऐसा है कि बहुत केसेस आते हैं, मतलब आई एम हैप्पी कि मुझे केसेस आ रहे हैं और मेरी सर प्रैक्टिस हो जा रही है। अब मेरे पास ऐसी एक केस आया, मैं उदयपुर में टहल रहा था तो एक बंदे का फोन आया। वो है नहीं, उन्होंने ही रेफरेंस दिया था, अपने जो सुरेंद्र जी हैं इंदौर वाले, जो घूमते ही रहते हैं। उन्होंने हाँ जी हाँ उनको जी। बोला उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे से फोन पे बात कर लो। अब नेचुरल बात है, जब उनका नाम लिया, अगर कोई ओंकार जी का नाम लेगा तो एक बार तो उनसे बात करेंगे। हाँ जी बताओ जी क्या बात है। कह रहे सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ जी क्या बात करनी है। कह रहे जी मैं कहीं से कुछ सीख रहा हूँ,
मैंने कहा वहां जाके पूछो भैया, कहाँ से सीख रहे हो? कह रहे नहीं, मेरे को उन्होंने कहा है एक बार आपसे बात करनी है। मैंने कहा अच्छा जी कर लो भैया। मैं तो वैसे ही घूम रहा था, गाड़ी में बैठे हुए थे, फोन है तो बात तो करने में क्या जा रहा है। मैंने कहा बताओ जी। कह रहे जी मैंने जब से सीखने लगा हूँ मैं सबका वास्तु कर रहा हूँ, वास्तु करने के बाद मेरे घर के सारे मेंबर बीमार पड़ गए। मैंने कहा फ्री में कर रहे हो क्या? कह रहे हाँ जी फ्री में कर रहा हूँ। मैंने कहा बस यही बीमारी की वजह है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करते हैं। जब तक हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते तो प्लेनेट हो या कुछ भी अपना बैकफायर तो करेगा। अब वो आ गया, उसकी फैमिली पे सारे सारे बीमार पड़ गए। अब कोई उसका मौसी का लड़का है, कोई फूफा का लड़का है, कोई फूफी का लड़का है, अगर वो उनको बोल दो वो अब 1 रुपया भी नहीं देंगे क्योंकि उनका तो काम बन गया। तो अब आप बताओ इसमें उनको क्या फिर राय देनी चाहिए थी मेरे को? क्या रेमेडीज होगी उनकी? कोई भी रिप्लाई करे सोचकर। ओमकार जी करो, राकेश जी करो, मनीष जी करो, पूजा जी करो, अजय नहीं जी का सर, तो खैर। जैसे कुछ, जैसे आपने उस दिन मुझे बोला था कुछ मिस्टेक्स हुई थी, यही बात करो, जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी सर या वो उस तो हो चीज गया को। ना, अब क्या रेमेडीज करें वो? क्योंकि पैसे वो देंगे नहीं। मासी का लड़का वो कहेगा यार तूने पहले तो मांगे नहीं, अब मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को पैसे मांगते हुए? वहां तो बोल ही नहीं पाएगा वो। तो लेकिन अब रेमेडीज क्या कर सकते हैं? नहीं सर, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं सर। तो सर सोचो ना। सर सर क्वेश्चन तो वो कभी भी कहीं से आ जाएगा। हमें कोई बता के सर थोड़ा आया, मैं तो घूमने गया हूँ अच्छे मूड में और अगला क्वेश्चन कर रहा है तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा। नहीं तो कहेगा सर देखो मैं आपने बोला था, उनको तो आया ही नहीं रिप्लाई करना। सर उसने आप उस दिन आपने बताया था कि जिनसे जिनको कराया है ना उनको बोले तेरा काम अगर अच्छा हो गया, एक काम कर अपने बाजू में कुछ किसी को खिला देना, मंदिर में 10 रुपए चढ़ा देना मेरे सबसे नाम बढ़िया से। यही उपाय है, सीधा उसको बोलो मंदिर में जाके कर दे। हमने अपनी फीस बोल दी भगवान के लिए, अब वो दे ना दे वो उसका काम, हमने अपना कर्म कर दिया। आपको देखो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना आंसर आपको अपने आप मिलेगा। हमें एनर्जी एक्सचेंज करनी है ना, हमने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया भगवान के ऊपर। भैया अब तेरे को भगवान को देना, मैंने तेरे और से लेने सर थे और भगवान को देने थे, मैंने डायरेक्ट दोनों का कनेक्शन करवा दिया। तूने मेरे को 10 रुपए देने थे, अब तू भगवान को दे दे। अब भगवान को 1 दे 10 दे तेरी मर्जी, नहीं देगा तो तेरे कर्म, मैं अपने कर्म से फ्री हो गई। हाँ जो सर, डरा प्लेनेट नहीं कर आ रहे सकते थे सर। ना वो डायरेक्ट उधर चले गए। तो यही उपाय है सर इसका, डरा और कोई देंगे तो रेमेडी दे नहीं। देंगे। भगवान को वो कहेंगे ना तू 1 रुपया चढ़ा दे, वहां चढ़ा देगा। बिल्कुल सही नहीं होगा बात तो है। हम उसको इस तरीके से करेंगे कि बैकफायर करेंगे, थोड़ा सा उनको डराना भी पड़ेगा तभी करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। वो भगवान के नाम का भी गोली दे जाएगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, क्या कर रहा है, क्या जरूरत है करने की। थोड़ा सा डराओगे तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा और आपके ऊपर हाँ प्रॉब्लम सर। आएगी। सर हाँ देखो सर, जहां डरा जरूरी देंगे। है, जहां पर किसी का नुकसान नहीं है वो काम करना जाए, ये बात ध्यान हाँ रखना। सर। हाँ सर, डरा देंगे, नहीं तो वो माता रानी वाला मैसेज आता है ना कि मैंने 10 लोग को भेजा, मेरे को बहुत फर्क पड़ा, हाँ जिसने नहीं सिंपल, नहीं भेजा तो फिर ऐसा मैसेज भेजना ऐसे वाला। पड़ेगा हाँ क्योंकि मैंने, यहाँ पर जरूरी हाँ है, नहीं तो वो करेगा नहीं, वो करेगा ही मैंने नहीं। 21 पूड़ी दान की, मैंने 21 पूड़ी दान की, मेरे को बहुत मिला, फिर एक ने नहीं दान किया। आप भी बोल देना कम से कम 1 रुपया तो मंदिर में चढ़ा दे, वो भी कि हाँ मैंने वास्तु कराया था, ये उनके नाम का है। अपना नाम मत लो, अपना नाम लोगे तो करेगा ही नहीं। सिंपल जो है भगवान को जाके ये बोलना कि मैंने वास्तु कराया था, ये उसकी फीस में आपको दे, बस आप भी छुट्टी वो भी छुट्टी। सर बिल्कुल मेरा सर। एक एक्सपीरियंस है, मैं बताऊं क्या? हाँ जी बताओ सर। मैं मतलब जैसे जितने सर बैठे हैं सभी के लोग के लिए, मैंने ना जब से ना सर मैंने एक प्रैक्टिस चालू की है कि मैं ना कभी भी ना 6 के एडिशन में पैसे लेता हूँ। मतलब 501, 5001, 105। जैसे कोई मेरा घर का है तो जैसे उसने 101 दिया तो मैंने तुरंत उसको वापस किया और उसको बोला 105 रुपया दे। फिर एक को बोला था 123 रुपया दे। तो एक बात है, मैंने नोटिस किया है, जब मैं 6 के एडिशन में पैसा लेता हूँ ना सर, वो पैसा टिका रहता है और वो मुझे फलता है। तो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है बाकी सर, बिकॉज मैंने ये 6 देखा है। नंबर न्यूमरोलॉजी में किसको बताता है? शुक्र सर, वही मैं वही वीनस को, सोच के नेचुरल ही बात मैंने है, वो बोला। पैसा है इसीलिए तो आप वीनस को लेके चल रहे हो। पैसे को जब ले रहे हो, पैसा पैसे को खींचता है तो इसलिए वो आके टिक जाता है आपके पास। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जैसे पूजा मैडम ने मुझे एक अमाउंट दिया था तो मैंने उनको बोला 1 रुपया इसमें ऐड करो, तो उस वो मैं फिर मैंने 1 रुपया ऐड करवा के लिए। चलो सर तो वो आज हम भी मुझे, आपसे ये बात सीख रहे हैं, मैं भी 5 ऐड 6 पे ले जाऊंगा आज से, मेरी फीस अब 6 बढ़ जाएगी। हाँ और सर मैं एक और चीज मैं करता लेकिन हूँ अभी जब तक मेरी देना फीस है होता है। जैसे 11,000 लेता हूँ तो उसमें 2 आ गया, 2 यानी मून। हाँ तो लेकिन सर वो
अब दो नंबर अभी बिल्कुल सर। आपका कैलकुलेशन समझिए सर, लेकिन ये है, मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी ट्राई कीजिए सर, हाँ तो मैं बहुत वही तो मस्त कह रहा हूँ, काम आज हम भी आपसे सीख रहे हैं, मैं भी इसी पे ले जाऊंगा 6 पर। फीस में थोड़ा सा अमाउंट हम भी बढ़ा देंगे भैया, 5 रुपए और दे दो, 2 आ रहे हैं ना, 4 रुपए और दे दो। चार, हाँ 11,004 रुपये लो सर। हाँ तो सीमा कहूंगा पेटीएम कर दो 4 रुपए, वो कर देगा, 4 रुपए में रोएगा भी नहीं, हाँ फटाफट कर देगा। और ऐसा है वो भी कुछ खुश, हम भी कुछ, खुश। हाँ एक लास्ट और सजेशन है, जैसे न्यूमरोलॉजी वाली बात है सर, तो 4 मत लीजिए सर। लास्ट में जैसे ही उसको बोलिए 11,000, ऐसे कुछ अमाउंट में लास्ट में 4 मत लीजिए, 8 मत लीजिए, एक एक वो है। और दूसरा सर, जब मैं पेमेंट करता हूँ ना, तो मैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं देखता हूँ कि ना 5 के हिसाब से करूँ, क्योंकि 5 है ना बुध है, फिर वो फैलाव, बुध का काम है फैलाव का, तो मेरा काम है ना वो विस्तृत होगा। जैसे मैं कोई काम के लिए दे रहा हूँ तो वो विस्तृत होगा, मतलब इट विल ट्रैवल टू प्लेसेस। तो मैं एक फर्म वाला है, मतलब एक ये है। सर जब मैं मैं 11,004 करूंगा तो वो 6 हो गया ना, 11,004 पे कहाँ आया? सर एंडिंग लास्ट 4 में हो गई। 4 है ना, एंडिंग अच्छा 4 है ना सर। एंडिंग, कोई बात नहीं, हम्म। उसको नीचे भी ले आएंगे हम। 11,000 से नीचे आएगा तभी तो 5 हो जाएगा, हम थोड़ा कम कर देंगे, तब 4 पे आ, 5 पे 6 पे आ जाएगा। हम्म। तो मैंने उसको बोला था कि तू है ना 6 के हिसाब से पैसा लिया कर, बाद में उसको 2 रुपये वापस कर चलेगा। वो बहुत खुश है सर। और मैंने कहा था कि जब पेमेंट किया तो 5 के हिसाब से किया कर, भले 2 पार्ट में रहे, तो वो भी उसको मतलब कनेक्शन अच्छे है। और ये थोड़ा, ये मेरी खुद की एक रिसर्च, रिसर्च तो नहीं बोलूंगा, पागल हूँ मैं, बट ये फाइंडिंग मेरा है। एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ एक मेरी ऑब्जर्वेशन है सर, फाइंडिंग है। चलो बड़ा सही अच्छा है, काम करता है ये तो सर ये। सबके काम आएगी, 6 पर पेमेंट लो, 5 पर दे दो, अच्छा ही है, सबको नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल। हम भी आज से जो अपनी 6 पर ले जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। चलो, तो आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है जी, जी तो सर। हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट बैच की जो है वो गुजरात में होगी, जो आना चाहे वो मोस्ट वेलकम। ठीक ठीक है है जी, सर। गुजरात सभी में को आऊंगा सर। धन्यवाद। हाँ आपके तो पास है तभी तो हम कर रहे हैं, आप भी आ जाओगे, पूजा हो सकता है पूजा मैडम के आसपास ही हो। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। जी सर। लेकिन आपने जो उनका नाम रखा है ना वो सही है, हमने तो वहाँ उस दिन पूरा दिन मिले हैं। ठीक है पूजा मैडम? ओके। चलो ठीक है, धन्यवाद सभी को। ठीक है सर। ओके जी, बाय बाय बाय। बाय बाय। ओके सर।